आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट की। मोमेंट की हिंदी होती है घूर्ण। मोमेंट क्या होता है हम लोग देखते हैं। किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्ण कहते हैं। क्या बोला है? किसी निश्चित बिंदु के, ठीक है, के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव को उस बल का निश्चित बिंदु पर घूर्ण कहते हैं। ठीक है, आघूर्ण की बात करते हैं जिसकी इंग्लिश होती है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। क्या होता है बल का घूर्ण? हम लोग देखेंगे कि बल के घुमाने के प्रभाव को एक पद द्वारा मापा जाता है जिसे बल का घूर्ण या बल घूर्ण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड दिया गया है और इसके ए बिंदु है, यहाँ पर एक ए बिंदु है और इस ए बिंदु पर एक फोर्स P लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? एक फोर्स P लग रहा है। तो इस बल की क्रिया रेखा पर पिंड के O बिंदु से डाला गया लंब ON है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बल घूर्ण M इक्वल टू P इंटू ON होता है। ठीक है, जितना फोर्स लग रहा है और लंबवत दूरी क्या कहलाता है? बल घूर्ण कहलाता है। बल घूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं? M से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बल घूर्ण M इक्वल टू P इंटू ON। मतलब क्या? फोर्स, जितना फोर्स किसी पिंड पर लग रहा है और उस निश्चित बिंदु से बल की लंब दूरी। अब इसका मात्रक क्या होगा कि फोर्स का मात्रक क्या होता है? यूनिट, न्यूटन होता है। और दूरी है, दूरी का क्या होगा? मीटर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? यूनिट, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये किस पद्धति में होगा? SI पद्धति में, SI पद्धति में होगा। ठीक है, और MKS पद्धति में क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मात्रा जान लिए। और देखिए यह एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसकी जो दिशा है, जो इसकी डायरेक्शन है, ये क्या प्रदक्षिण या प्रवाम भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे प्रदक्षिण और प्रवाम क्या होता है? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्रदक्षिण मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। और जो है प्रवाम में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या हम इस फार्मूले से यह कह सकते हैं कि किसी बिंदु के परितः जो बल का घूर्ण है वो बल और उस बिंदु से बल की लंबिक दूरी के गुणनफल के बराबर होगा? बताइए, क्या हम इस बल घूर्ण के फार्मूले से हमें कह सकते हैं कि किसी बिंदु के परितः बल का घूर्ण बल और उस बिंदु से बल की लंबिक दूरी के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होता है? क्या मोमेंट कह सकते हैं? नहीं? क्या हम एक डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इस मोमेंट का मान कब मैक्सिमम होगा और कब शून्य होगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम का, अधिकतम मान का। तो इसके लिए दो कंडीशन है। क्या? या तो हम इस फोर्स का मान क्या करें? बढ़ा दें, तब भी हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। या हम ये जो लंबवत दूरी है ON, इसका मान बढ़ा दें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? घूर्ण क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग ने दरवाज़ा तो देखा ही होगा,
उसमें हैंडल जो है हमेशा क्यों यहाँ पे लगा होता है, बताइए। क्यों ना हैंडल बीच में लगाया जाए, कभी हम तो कहते हैं बीच में भी लगा दिया जाए, यहाँ पर बीच में चाहे कोने लगा दिया जाए। इसका रीज़न है क्या कि मान लीजिए आप यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे इस दरवाजे को घुमाने के लिए, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस आपका कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है, और यहाँ से आपका कितना है, 4 मीटर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। यदि आप कोने पर लगा रहे हैं क्या हैंडल, तो आपको यहाँ पर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, ये दरवाज़ा जो है घूम जाएगा, ठीक है। आपको कम फोर्स लगाएंगे तब भी घूम जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये बल घूर जो है शून्य कब होगा, जीरो कब होगा। कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो घूर है इसका मान तभी जीरो होगा, जो बल है इसका मान जीरो हो जाए, ठीक है, इसका मान जीरो हो जाए तो बल घूर का मान जीरो हो जाएगा। या तो जो हमारा बिंदु से लंब दूरी है यह शून्य हो जाए, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, बल घूर का मान शून्य हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा ये बिंदु है ये क्या हो जाए, फोर्स की क्रिया रेखा पर ही ये बिंदु आ जाए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।